यह कहानी जंगल की घनी छाया जहाँ सूरज की किरणें भी नहीं पहुँच पाती, वहीं उसके किनारे पर एक भूतिया सा मंदिर खड़ा है। पेड़ों की जड़ें इसकी दीवारों को तोड़ रही हैं और टूटी छत के जरिए रात का आसमान झांकता है। गांव के बुजुर्ग इसे चेतावनी का निशान मानते हैं, मगर माया, एक जिज्ञासु छात्रा, इस रहस्य को सुलझाने के लिए बेताब थी। प्राचीन ग्रंथों के संकेत उसे इस भूले हुए अनुष्ठान तक ले आए, मगर उसे जल्द ही एहसास हुआ कुछ राज दफन ही रहने अच्छे होते हैं। मैं एक अंधेरे तूफानी रात में जंगल में एक पुरानी छोड़ दी गई हवेली में शरण लेने आया। हवेली के चारों ओर अजगर संवेदनशील वनस्पति है और उसकी खिड़कियां टूटी हुई हैं, जिससे यह भूतिया और भयंकर दिखती है। हवेली के अंदर मुझे एक भयानक भावना का अनुभव होता है जैसे ही मैं अंदर कदम रखता हूँ। अंदर का माहौल अंधेरा और धूल से भरा हुआ है। फर्नीचर के इस्तेमाल में पुरानी चादरें हैं, दीवारों पर पुराने फटे हुए चित्र हैं और हवा विचित्र खामोशी से भरी है जो दूर से आवाज आने का एहसास दिलाती है। मेरे चारों ओर अजीब घटनाएं होने लगती हैं। पैरों की दस्तक हॉलन में गूंजती है, दरवाजे अपने आप से खटखटाते हैं और छायाएं अपने आप में हिल रही हैं। मैं समझता हूँ कि मैं हवेली में अकेले नहीं हूँ। रात की गहराई में ब्रह्मराक्षस पहली बार दिखाई देता है। यह प्राणी भयानक है जिसके सीधे सिरे और चमकदार लाल आंखें होती हैं। इसका मौजूदा दुष्प्रभाव मेरी रीढ़ को हिला देता है, मुझे भी कंपी आती है। ब्रह्मराक्षस मेरे पास आता है, इसकी अद्भुत गर्जना हवा में भर जाती है। मैं भय से स्थिर हो जाता हूँ, उसके पास आते ही होता हूँ। इसकी दुर्गंध मेरे चेहरे पर गर्म हवा की तरह होती है। यह स्थिति टेंशन और सस्पेंस से भरी है। मैं अपने जीवन के लिए डरता हूँ। जैसे ही ब्रह्मराक्षस मारने के बारे में है, एक आवाज मेरे मन में बोलती है, मुझे भागने का मौका देते हुए। मैं तत्काल प्रस्ताव स्वीकार करता हूँ। मुझे उसकी दुर्गंध से बचाने के लिए आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार हूँ। एक चमकदार प्रकाश के साथ मैं एकांतर हवेली के बाहर पाया जाता हूँ, हिला हुआ लेकिन जीवित। मैं समझता हूँ कि मुझे ब्रह्मराक्षस के शाप से बचा लिया गया है, लेकिन उस रात की यादें मेरे लिए हमेशा के लिए रहेंगी। मैं अपने ब्रह्मराक्षस के संघर्ष पर विचार करता हूँ, समझते हुए कि मैं अब प्रेत बाधा में विश्वास करने लगा हूँ। मुझे यह समझने में सहायता मिलती है कि असली भय छायाओं में छिपा होता है, जो अपेक्षाकृत कमजोर स्थितियों में हमला करता है।